आज मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को अलिफ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर या तक पढ़ाऊँगा। पहले मैंने आपको 4, 3, 4, 5 लेटर्स ऐसा करके मैंने पढ़ाया। आज इंशाअल्लाह अलिफ से लेकर या तक पूरा पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद नुक्ते के बारे में, डॉट्स के बारे में कुछ बातें होंगी और उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो तख़ीर ना करते हुए हम लोग अपना सबक की ओर चलते हैं और सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल रिवीज़न है, जैसे कि हम लोगों ने 4 या 5 लेटर्स करके पढ़ा या तक। अब एक ही टाइम में हम लोग यानी एट ए टाइम अलिफ से लेकर या तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन साद दाद ता ज़ा आइन गैन फा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव वाव हा हमज़ा या अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने आज अलिफ से लेकर या तक यानी हुर्फ़ हिजा, हुर्फ़ तहजी, हुर्फ़ मुफ़रदात मुकम्मल कर चुके हैं। अब इनके बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं और इसमें किस लेटर में नुक्ते होते हैं उसके बारे में जानते हैं। आप याद रखें कि बा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता। ता के ऊपर कितने डॉट्स होते हैं? नुक्ते होते हैं 2 डॉट्स। सा के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते यानी 3 डॉट्स। जीम के बीच में एक नुक्ता होता है। हा में कोई भी नुक्ता नहीं। खा में एक नुक्ता ऊपर है। दाल में कोई भी नुक्ता नहीं। अज़ाल के ऊपर एक नुक्ता है। रा में भी कोई नुक्ता, कोई डॉट नहीं। ज़ा में एक नुक्ता है। सीन ब्लैंक है, नो डॉट्स। और शीन में 3 डॉट्स है। इनके ऊपर 3 डॉट अबव है यानी ऊपर में 3 डॉट्स रहेंगे। साद इसमें कोई डॉट्स नहीं है। दाद में एक डॉट है, ऊपर है। ता में ये भी लेटर खाली है, इसमें कोई डॉट नहीं है। ज़ा में एक डॉट ऊपर है। आइन में कोई डॉट नहीं। गैन में एक डॉट ऊपर है लेटर के ऊपर। फ़ा में एक डॉट है, ऊपर है। काफ़ में 2 डॉट्स है और काफ़ में कोई डॉट्स नहीं। ला में लाम खाली है, इसमें ब्लैंक है, इसमें भी कोई डॉट नहीं है। मीम भी ब्लैंक है। नून में एक डॉट बीच में है। वाव इसमें भी डॉट्स नहीं है। हा इसमें कोई डॉट नहीं है। हमज़ा में भी कोई डॉट नहीं है। या में 2 नुक्ते होते हैं और या में भी 2 नुक्ते होते हैं, मतलब सेम ही या है। इसको एक याद आप पहचान लिए, एक या पहचान लिए तो दोनों या को आराम से पहचान सकते हैं। नुक्तों की पहचान ये हमारे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डॉट्स ऑफ लेटर्स जो हम लोगों का हो चुका है। हाँ, इसमें से कुछ लेटर्स है जिसकी आवाज़ के फ़र्क हम समझते हैं। जीम को हमेशा आप थोड़ी ताकत के और थोड़ा पावर के साथ यूज़ करेंगे। जैसे जी कैसे पढ़ेंगे मेरे साथ, आप रिपीट करें जी। और ज़ाल जो लेटर, दाल के बाद जो ज़ाल लेटर, इसको आप सॉफ्टली पढ़ेंगे। आपका ज़बान के नोक और सनाए उलिया, सनाए सुफला, अपर टीथ, लोअर टीथ बीच में टच होना चाहिए। तो टच यानी टंग का किनारा, टिप ऑफ द टंग टच होना चाहिए। ज़बान का जो टंग है, जो किनारा, जो टंग है, जो किनारा है ज़बान के, और ऊपर के अपर टीथ और लोअर टीथ टच होने से ज़ा प्रोनाउंस होता है। ज़ाल, आप पढ़ें मेरे साथ, ज़ाल ज़ाल। नेक्स्ट वन है ज़ा।
जा में आप आवाज़ सुना, इसको सफिरिया लेटर कहते हैं। इसकी जा में प्रोनाउंस होते वक्त आप ध्यान से सुना, जा। आप इसको जाल नहीं कहेंगे, जीम नहीं प्रोनाउंस करेंगे।